सब मुस्कुराते, मुस्कुराओ जरा सा। अगर आपने अपने जीवन में ये अपने फेस को स्माइलिंग फेस रखा, अंदर से अगर आप खुश रहे तो यकीन मानिए जीवन में आधी समस्याएं तो उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी, यदि आप खुश रहते हैं तो। और यदि आप खुश नहीं रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, उनको फेस करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक रिसर्च में पता लगा है कि एक व्यक्ति यदि 5 मिनट गुस्सा करता है, ओनली 5 मिनट, तो उसके 2 घंटे की वर्क एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। और अगर 15 से 20 मिनट गुस्सा कर ले तो 8 घंटे की वर्क एफिशिएंसी उसकी समाप्त हो जाती है, कार्य करने की क्षमता उसकी घट जाती है। अब आप यकीन मानिए कि अगर 15 से 20 मिनट गुस्सा व्यक्ति कर रहा है और उसके बाद यदि कोई कार्य करता है तो उस कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर सकता। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि हमको गुस्सा नहीं आता? यस, नंबर 1 है। खैर कोई बात नहीं, ये तो आज सबके लिए बड़ा कॉमन सा हो गया, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। जिस कार्य को आप बिना गुस्से के करेंगे उस कार्य को बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे। तो जीवन में गुस्से को कभी नहीं आने देना। कोई बात ठीक है, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर की। अगर कुछ बात ऐसी हो भी जाए जो आपको लगता है ठीक नहीं है, आप मेडिटेशन में बैठो, अपने आप से सेल्फ टॉक जो बताया था ना उसमें आप बात करो, भाई मुझसे ये भूल हुई, संबंधित व्यक्ति को बोल दिया, या संबंधित व्यक्ति जिसकी वजह से आपको गुस्सा उसको बैठ के क्लियर कर लिया, या उसके प्रति शुभ भाव दे दिए, या उसको क्षमा कर दिया, आप देखेंगे गुस्सा आपका खत्म हो जाएगा। नहीं तो पता है ये कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए अगर किसी के साथ मेरी अनबन होगी, वैसे तो आप सब विद्यार्थी हैं और प्लेयर भी हैं और आपकी अनबन तो शायद होती नहीं होगी, पर फिर भी अगर मान लो किसी के साथ हो जाए तो आप उसको लंबे समय तक नहीं रखना। अगर आप लंबे समय तक रखते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपकी किसी के साथ अनबन हो गई और आप उससे बात नहीं करते, आप उससे मिलना भी पसंद नहीं करते, बात भी नहीं करते, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप उससे नहीं मिले। मान लो किसी प्रोग्राम में वो भी आए हुए हैं और आप भी आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपकी नज़र उस पर्सन पर पड़ी जिसके साथ आपकी मतलब क्या कहेंगे लड़ाई हो गई या झगड़ा हो गया या किसी बात को लेकर अनबन हो गई, आपने उससे बात नहीं किया, उसने आपसे भी बात नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने देखा आपके मन में उसके प्रति नेगेटिव थॉट चलना स्टार्ट हो जाएंगे, अरे ये इधर भी आ गए। होगा ऐसे नहीं होगा? वो कुछ नहीं रहा, पहले हमारा झगड़ा हो गया, एक अकाउंट हमने उसके साथ क्रिएट कर लिया और इसके बाद जब हम मिले तो एक दूसरे को देख करके क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर दी। उसने भी मुझे देखा, अरे ये इधर भी, अभी ये कार्मिक अकाउंट हमारा और प्लस हो गया। फिर हम नहीं मिलते हैं, फिर समझो किसी खेल के मैदान में, फिर कहीं किसी इवेंट में मिलते हैं, फिर देखो अच्छा ये इधर भी आ गया, आपने नहीं बुलाया उसको, किसी और ने नहीं बुलाया, लेकिन ये होता है। तो कभी भी कोई भी बात अगर ऐसी लगती है तो आप संबंधित व्यक्ति को बोल करके उसको आज के आज ही खत्म कर लीजिए कि भाई सॉरी, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं तो सहज रीति बोल रहा था, झगड़ा किस बात का, आज अगर कोई बात होगी आज ही उसको खत्म करने का। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हम सब उसको नहीं बोल सकते, तो भाई साहब ने जो प्रैक्टिस बताई मेडिटेशन में, आप सुप्रीम एनर्जी के साथ जब कनेक्ट हो तो उसको बोल दीजिए कि भाई मेरे से भूल हो गई, अब मैं ये नहीं करूँगा और मैं उसको सच्चे दिल से क्षमा करता हूँ या उससे क्षमा ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि वो कार्मिक अकाउंट वहीं के वहीं क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा ये आपके साथ। यस प्लीज। आपने तो झगड़े की बात करी जी जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में झगड़ा नहीं होता जी, और आपके दुश्मन होते बहुत सही बात सर ने कही, बहुत सही बात की। इसमें झगड़ा नहीं होता लेकिन दुश्मन बन जाए, क्योंकि ये हैं। आपके मुझसे कोई टॉक नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, आपको कोई लेना देना नहीं, आप एक मैच जीते, बहुत से आपके दुश्मन हैं। बिल्कुल उसको कैसे लगा? बहुत सही क्वेश्चन सर ने किया कि उसको, क्योंकि इसमें झगड़ा तो नहीं होता लेकिन मन में वो बातें बैठ जाती हैं कि भाई अरे मतलब हमारे दूसरे लोग जो हमारे नहीं चाह रहे थे कि हम मैच जीते, लेकिन वो हमारे लिए नेगेटिविटी दे रहे। कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में आप सब उनको इमर्ज करके गुड विशेष जो है आप दीजिए उनको। आप देखेंगे कि उनकी नेगेटिविटी आप तक नहीं आएगी। फिर आप जब उनके प्रति शुभ भाव शुभकामना रखेंगे या उनके किसी अच्छे वाइब्स जो है आप उनको भेजेंगे तो उनकी नेगेटिविटी वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगी। पर हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। अगर किसी के साथ हमें लग रहा है कुछ ठीक नहीं है तो हम उसको देख के सोचते हैं कहीं मेरे बारे में तो नहीं सोच रहा है। हमने क्या किया इसको, उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो हमारे बारे में सोच नहीं रहा था लेकिन हम खुद सोच रहे हैं इतने सारे लोग सब मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो हमने कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि इतने सारे लोग मेरे बारे में नेगेटिव, जिसको जो सोचना है सोचे,
जिसको जो सोचना सोचे, बट मैं सबके लिए गुड विशेस रखूं, मैं सबके लिए शुभ भाव रखूं, तो आप देखेंगे उसकी नेगेटिव एनर्जी आप पर काम नहीं करेगी, बल्कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी उधर काम कर जाएगी। एक नेगेटिव व्यक्ति अगर आपको प्रभावित कर सकता है, उसकी एनर्जी अगर आपको प्रभावित कर सकती है, तो क्या आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको प्रभावित नहीं कर सकती? यस और नो? यस। तो हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है ऑलवेज, और अपने चारों एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है, पॉजिटिव एक ऑरा बना करके रखना है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी एंटर ना कर सके। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं, तो आप यकीन मानिए दुनिया में आप सबसे पावरफुल इंसान है, सबसे पावरफुल। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति किसको कहेंगे? संतोष, जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। बहुत सही। और सर संतोष, जिसको सेटिस्फैक्शन जिसके पास है, वो सबसे अमीर व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति। और बताएं कोई? यस, एनीवन प्लीज। दूसरों का जो दूसरों को, दूसरों के काम आता है, वो सबसे अमीर। बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। आप भी बताएं, सब लोग आप अच्छा बता रहे हैं। यस, देखिए दुनिया में, आप सबने भी अच्छा बताया, दुनिया में लोगों के पास स्थूल संसाधन है, धन है, पद है, पोजीशन है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, पर सबसे अमीर व्यक्ति उसको कहेंगे कि जिसके जीवन में दुआएं हैं। अब देखिए, अभी कोविड टाइम था पीछे, हम सबने देखा बहुत सारे लोग जिनके पास सब तरह की सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी हम कई लोगों की लाइफ को सेव नहीं कर पाए। लेकिन जिनके जीवन में दुआएं थी, वो बहुत क्रिटिकल स्थिति में भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो, उन्होंने विजय पाई और वो आगे बढ़े। तो जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुआएं। मतलब मैं रहूं या ना रहूं, मेरे पीछे लोग मेरे बारे में कहें बहुत अच्छा इंसान है। कोई भी व्यक्ति मुझसे मिले, कहे वाह आपसे मिलकर के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसा नहीं कहे भैया उनसे तो दूर ही रहो। ऐसे होता है ना, कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, लोग कहते भैया उनसे तो दूर ही रहो, तो ठीक है। ऐसा कोई नहीं कहे। हम जहां पर भी रहें, लोग हमसे मिले और हमसे कुछ ना कुछ लेकर के जाए, और अगर हम नहीं भी तो भी हमारी तारीफ करें। मतलब दुआएं कमाना। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, जब आप कुछ अच्छा करते हो, जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो कहीं पर भी, इवन आप खेल में भी, कहीं पर भी, तो लोगों की दुआएं आपको मिलती हैं। तो जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए मेरी दुआएं मेरे पास होनी चाहिए। चाहे मेरे कोचेज हों, चाहे मेरे अपने साथी हों, या फिर हमारे और भी जो लोग हैं, सबकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। दुआ अगर नहीं मिल रही है तो सोचने का विषय है कि क्या करें, किया जाए। तो दुआएं कमाओ, और जिस व्यक्ति के जीवन में दुआएं हैं, वो दुनिया में हमेशा खुश भी रहेगा, सफल भी रहेगा, पीसफुल जीवन को भी जिएगा, और हमेशा दूसरों की मदद भी कर पाएगा। ठीक है कि नहीं? तो दुआएं कमाने, कभी भी कोई व्यक्ति मेरे को बुरा नहीं सोचे, मेरे बारे सब अच्छा सोचे, और जब आप अच्छी सोच रखोगे तो अच्छा होगा ही। एक चीज और, एक बार मैं खुशी को लेकर के बात बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक जगह जो है 3 शिष्य पढ़ते थे एक गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो तीनों ही शिष्यों को एक फूलों से भरी हुई टोकरी दी अलग अलग, और उनको बोला ये फूलों से भरी हुई टोकरी है, और आपको ये लेकर के जाना है, और उन लोगों को देना है जिनके चेहरे पर खुशी हो, मुस्कुराहट हो, जिनका चेहरा स्माइलिंग हो, मतलब स्माइलिंग फेस हो। तीनों ही चल दिए। तो वो कई सारी जगह गए, उन्होंने देखा पहले से इसने कोई उनको मुस्कुराता नहीं मिला। आज हम जब लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया का बाहर को जिसके सफर होगा, कैसे हम लोग गुमसुम से रहते हैं। आप लोग तो फिर भी सब मुस्कुरा रहे हैं, और ऐसे ही मुस्कुराते रहे ना। लेकिन कई बार हमने देखा, कई लोग बड़ा लगता है पता नहीं क्या हो गया इनके जीवन में, एकदम बिल्कुल 3 रेखाएं इधर बनी होती है और कोई उसमें घूम रहे होते हैं, ऐसा लगता है सारी दुनिया ये चला रहा है। तो उसको कोई मुस्कुराता नहीं मिला, उसने एक भी फूल नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। दूसरा जो शिष्य था उसको कुछ लोग मुस्कुराते मिल गए, तो उसने कुछ फूल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बाकी की टोकरी में रखे रहे। तीसरा जो शिष्य था उसने पूरा ही फूल बांट दी। अब तीनों ही जब शाम को लौट करके आए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने देखा कि पहले शिष्य की तो ऐसी टोकरी है, उसके फूल तो कभी नहीं हुए। तो उससे पूछा भाई फूल क्यों नहीं बांटे? कहता है गुरुजी मुझे कोई मुस्कुराता नहीं मिला, इसलिए मैंने किसी को फूल नहीं दिया। दूसरे से पूछा भाई आपने क्या किया? उसने कहा गुरुजी मुझे कुछ लोग मुस्कुराते मिले इसलिए मैंने उनको दे दिया। तीसरे से पूछा भाई आपकी पूरी टोकरी खाली, आपने क्या किया? उसने कहा गुरुजी मैं जिधर भी जाता था मुझे कोई मुस्कुराता मिलता ही नहीं था, तो मैं क्या करता था, जिसके पास जाता था पहले मैं मुस्कुरा देता था, मुझे देख करके वो मुस्कुरा जाता था, मैं फूल थमा देता था। तो ये आइडिया ठीक है ना? तो बस यही जीवन का फंडा है, आप खुश तो सारे लोग खुश।
हम जिन लोगों से जो एक्सपेक्ट करते हैं बेसिकली वो देना चाहते हैं पर उनके पास होता नहीं है, तो वो आपको कहाँ से देंगे? तो आप मेडिटेशन करके अपने आप को भरिए और दूसरों को दीजिए। कोई प्यार नहीं देता, कोई खुशी नहीं देता, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई बात नहीं, वो देना चाहता है पर उसके पास है नहीं, खाली है। और एक खाली व्यक्ति दूसरे खाली व्यक्ति को नहीं दे सकता। तो आप अपने आप को भरिए और आप दूसरों को देना स्टार्ट कीजिए, फिर आप देखिए वो चीजें आपके पास आती है कि नहीं। जो चीज आपको चाहिए वो देना स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी। ये है जीवन का पट्टा। इज इट क्लियर? तो आज से करेंगे सर सबके लिए इतना अमूल्य समय दिया और भाई साहब ने बहुत अच्छा सेशन कराया।